एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा संडे का, और संडे का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट करी हूँ। लंच की तैयारी करी थी मैं दोपहर के, तब से सुबह से ना बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चों के साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और आजकल संडे को मैं थोड़ा लेट भी उठने लग गई हूँ। मतलब पहले इतना लेट मैं कभी नहीं उठी, लेकिन अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, तो 8 बजे 8:30 बजे ऐसे उठती हूँ। कोशिश करती हूँ जल्दी उठ जाओ, लेकिन फिर नहीं होता। और मैं फिर ये भी सोचती हूँ चलो बच्चे भी सो रहे हैं, एक दिन अगर मिल रहा है टाइम तो ठीक है। जब तक मिल रहा है कि हाँ मैं लेट तक सोती हूँ तब तक अच्छा है, उसके बाद तो फिर देखो क्या होता है। तो यहाँ पे आज जो है लंच में मैं बना रही हूँ बैंगन का चोखा। वापस से ये बैंगन मैं लेके आई थी लिट्टी चोखा बनाने के लिए, लेकिन बस चोखा ही बना रही हूँ क्योंकि मैं बना ही नहीं पा रही हूँ लिट्टी। पता नहीं कब बनाऊँगी। वैसे तो भरता भी अच्छा लगता है, पर चोखा भी बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और फटाफट से बन भी जाता है। और बच्चे रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा टाइम जो है मैं किचन में नहीं दे सकती हूँ। नहीं तो या तो वो छत पे भागते हैं, और अभी क्या है ठंड है, हवा चल रही होती है, तो छत पे बार बार जाएंगे तो वैसे जुकाम है, बीमार पड़ जाएंगे। और अगर रूम में रहते हैं ना तो भी कभी लड़ाई कर लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो मतलब कि मुझे इधर उधर दोनों ही देखना रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा तेल लगा के बैंगन को अच्छे से गैस पे भून लिया है। इसमें तो मतलब कि लहसुन वगैरह भी डाल सकते हो, अच्छा लगता है, पर मैंने कुछ भी नहीं डाला था। सिंपल सा बस ऐसे ही बैंगन को गैस पे मैंने अच्छे से सेक लिया है। चूल्हे का अगर बैंगन भुना हुआ है ना, तो उसका जो टेस्ट रहता है वो तो अलग ही रहता है। तो यहाँ पे ना बैंगन में मोटे मोटे बीज हो गए थे, तो वो बीज मैंने सारे हटा दिए थे। बाकी काटा था तब मैंने अच्छे से चेक कर लिया था। और इसके अलावा यहाँ पे फिर मैंने धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है, और यहाँ पे कच्चा प्याज डाला है, और नमक और सरसों का तेल कच्चा। बस इतनी ही चीज़ें डालनी होती है, और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, एकदम लाजवाब। फटाफट से बन भी जाते हैं। गाँव में जब चूल्हे पे सिके हुए बैंगन होता है ना, तो उनके तो बस टेस्ट ही अलग होता है। पर ठीक है, गैस का भी अच्छा ही लगता है खाने में। और बच्चे ना पहले तो मुंह बनाते हैं जैसे देखते हैं कि बैंगन का चोखा बनाए, लेकिन बाद में फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आज मैंने ना मोटी वाली मिर्ची डाली थी, ये ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। नहीं तो फिर हरी मिर्च डालो ना तो बच्चों के मुंह में आ जाता है, तो उन्हें फिर तीखा लगता रहता है। तो बस रोटी बनाऊंगी। चोखा यहाँ पे मेरा बनके हो चुका है रेडी। किस किस को बैंगन का चोखा खाना पसंद है बताइएगा मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, भरता से भी ज़्यादा मुझे यही पसंद आता है। तो यहाँ की हमारी लंच की थाली हो चुकी है रेडी, रोटी और बैंगन का चोखा, और साथ में ये है प्याज का अचार। ये मैंने दोबारा से बनाया था, ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझसे ज़्यादा तो बच्चों को पसंद आ रहा है, तो इस वजह से मैं बना लेती हूँ। अभी क्या है ना, अलसी की जो चटनी मैं बनाती थी तो वो पाउडर ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से फिर मैं ये बना ले रही हूँ। अभी मैं जल्दी ही बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना कि कुछ भी मतलब मेरे से काम हो ही नहीं पा रहा है। तो खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर हम लोग छत पे आ गए थे थोड़ी देर धूप में। बच्चों का ना मन नहीं लग रहा था। छुट्टी का दिन होता है ना, तो पापा को थोड़े ज़्यादा ही मिस करते हैं ये लोग, क्योंकि वो रहते थे तो फिर बच्चों के साथ खेलते थे। मैं इधर काम में लगी रहती थी ना, तो वो बच्चों को पूरा टाइम देते थे, या फिर कहीं हम बाहर ही चले गए, पार्क चले गए। तो अभी तो क्या रहता है, छुट्टी रहती है तब भी बेचारे घर पे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पे सामने जो बच्ची है ना, मैंने बताया था कि एक दिन मतलब 2-3 दिन आ चुकी है वो घर पे बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो बच्चे जो है ज़िद कर रहे थे कि मुझे जाना है उनके घर पे। तो पहले तो मैं मना ही कर रही थी कि नहीं मत जाओ मत जाओ, क्योंकि बीच में फिर रोड है, तो मुझे लग रहा था जाएंगे तो फिर दोनों जाएंगे, फिर दोनों को छोड़ के आओ लेके आओ। तो मैंने कहा नहीं, यहीं से खेलो। तो यहाँ पे आशी रोने लग गई थी। आप कहीं भी लेके नहीं जाते हो, आप घुमाने नहीं लेके जाते हो, जो भी बच्चों का होता है वही। और आज मैंने दोनों का ना हेयर वॉश किया था, तो बाल जो इन लोगों के काफ़ी लंबे हो गए हैं। अभी दिवाली पे ही जाने से पहले ही कट करवाया था, पर वापस से लंबे हो गए हैं। तो पहले तो मैंने बहुत समझाया कि मत जाओ, फिर ये लोग ज़िद कर रहे थे, रोने लग गई। तो फिर मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए भेज दिया था सामने वाले के घर में। मतलब वो बच्ची भी आती है, तो ये मैंने कहा, इन्हें तो मैंने पहली बार ही भेजा था दोनों को। तो थोड़ी देर ये लोग खेल के आए हैं। और पहले के टाइम में ऐसे होता था कि शाम के टाइम बच्चे जो है आपस में खेलते थे, पर कोविड के बाद से ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही बंद हो गई है। खास करके शहर में जो रहते हैं तो आपस में खेलना जो है बंद ही हो गया। आसपास अगर पार्क हो तब की बात अलग है, अदरवाइज़ ऐसे बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ खेल ही नहीं पाते हैं, घर में ही बंद होके रह जाते हैं। तो मैंने कहा चलो संडे संडे ही सही चले जाएंगे, थोड़ा सा खेलेंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे ना मैंने मलाई इकट्ठी करी है, लगभग 1 हफ्ते हो गए थे, तो मैं आज लेके इसको बैठ गई हूँ। पिछली बार जो है मैंने मिक्सी में ही चलाया था, पर वो ना ठीक से बना नहीं था। मतलब कि जो मलाई होती है ना, वो ज़्यादा हो गया था मलाई का जो बनता है जलने के बाद, और घी जो है बहुत कम बचा था।
तो मैंने सोचा आज मैं हाथ से इसको करती हूँ। और बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि बस पूछो ही मत, मेरे साथ भी लगे थे मम्मा हमें भी करना है क्या। तो जैसे कान्हा देखते हैं ना ये लोग, तो उसमें करती है ना यशोदा मैया, तो कह रहे थे ये तो अब वैसे ही बना रहे हो, हमें भी माखन खाना है। मैं अपने बच्चों को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और अगर देती भी हूँ ना कभी, तो मैं उन्हें यही सब चीज़ें चला के देती हूँ, जैसे कि बालकांड हो गया, बाल रामायण हो गया, कान्हा हो गया, ताकि वो देखे तो कुछ अच्छा सीखे। क्योंकि आजकल फ़ोन में अगर बच्चों के हाथ में आपने दे दिया ना, फिर तो आपको पता नहीं कि वो क्या खोलेंगे, क्या देखेंगे। ज़रूरी नहीं है वो कि जानबूझकर खोले, वो उसमें आ भी जाता है और फिर बच्चों के दिमाग पे बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ता है। तो इस वजह से मैं हाथ में बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देती हूँ बच्चों को। देती भी हूँ तो मैं ट्राइपॉड में लगा के चला देती हूँ, कुछ अच्छी कहानियाँ वगैरह जो बच्चों की होती है, तो मैं वही सब चीज़ें देती हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा माइंड शार्प होता है, और जो उल्टी सीधी चीज़ें होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वैसे भी स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, तो पता नहीं क्या सीखते हैं नहीं सीखते, तो कम से कम घर में तो हम ये सब चीज़ें जो उन्हें सिखा सकते हैं। तो इन लोगों ने कान्हा देखा था ना, तो वही कह रहे थे कि ये यशोदा मैया बनाती थी, माखन खाते थे, हमें भी खाना है। तो पहले तो जब तक मैंने बनाया तब तक ये लोग थोड़ा थोड़ा निकाल के खा भी रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो लगी थी, पर फाइनली मैंने हाथ से आज माखन माखन कह रही हूँ, मलाई को अच्छे से फेंट लिया था, और ये देखिए ढेर सारा निकला है। और घी भी इस बार काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनी है। मिक्सी में चलाती हूँ तो पता नहीं क्यों वो ठीक से नहीं बनता है, सारा मेल्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना शायद इस वजह से। ठंडा पानी या बर्फ़ डालो तो फिर वो अच्छे से बन जाता है। तो ये मेरा 1 हफ़्ते का, लगभग 1 हफ़्ते की मलाई है, जिससे इतना सारा निकला है। और कल कुछ कमेंट्स आए थे, तो चलिए फिर उसकी बात कर लेते हैं। तो एक सिस्टर ने पूछा था, हाँ गीता सिस्टर ने पूछा था कि मैं बबूम करके जो है उनका @ क्यों लगाती हूँ। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जिन्हें भी मेंशन करते हैं ना @ में, तो उनके जो भी ऑडियंस होंगे उनके पास मेरे वीडियोज़ जाएंगे। तो इस वजह से मैं उनको करती हूँ, और मैं ये चेंज करती रहती हूँ, मैं कभी किसी का लगा लेती हूँ, कभी किसी का लगा लेती हूँ। तो ये हो गया। इसके अलावा एक और सिस्टर ने पूछा था कि अब बच्चों को नीचे छोड़ के जाते हो तो आपके रिलेटिव रहते हैं क्या। तो नहीं, मेरे रिलेटिव नहीं रहते हैं, वो जिनका मकान है वो है, यानी कि मकान मालिक जो है वो नीचे रहते हैं, तो मैं बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ के जाती हूँ। और जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता है कि मतलब मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छे से रखते हैं, प्यार से रखते हैं, तो वो डेली ही बच्चे जो है मेरे नीचे जाते हैं। इसके अलावा एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए। तो इसके लिए ना मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, कल ही बनाई है मैंने। तो उसमें आप जाके देखना, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ में मैंने डाला हुआ है कि क्या कैसे करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 ही वीडियोज़ है, ज़्यादा नहीं है। और जिनको भी मतलब कि जो मैं वो बताती हूँ DIY वगैरह, तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उससे मैं जो भी क्रीम या फेस पैक, हेयर पैक, जो भी चीज़ें बनाऊँगी तो मैं उसमें ऐड कर दिया करूँगी, ताकि आप लोगों को ढूँढने में ईज़ी रहे। ऐसे जो है ना इतने सारे वीडियोज़ हैं तो पता नहीं चलता है। तो अब से आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। कुकिंग के वीडियोज़ मैंने अलग कर दिए हैं, और जो ये DIY के हैं वो अलग है, और यूट्यूब वाले अलग है, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके। यहाँ पे घी मतलब मलाई जो है मैंने डाल दी है कढ़ाई में, ये अब धीरे धीरे पकता रहेगा। और देखो कितना सारा बना है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जब घर पे आप कोई मेहनत से चीज़ करते हो ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि मैंने हाथ से करा है, पर ठीक है। मतलब कि ये जो बनता है ना, इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है। घर की बनी हुई घी की खुशबू एक अलग ही होती है, और हमें पता होता है क्या है क्या नहीं है। तभी मैं आजकल जो है दूध लेके आती हूँ, और फिर घर पे ही मलाई और घी जो है बनाने लग गई हूँ। और ठंड में अच्छे बन भी जाते हैं, गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठंड में अच्छा खासा बन जाता है। तो बस इसे मीडियम आंच पे मैंने अच्छे से पका लिया था। और ये देखिए इस बार जो है ना ये जो मलाई होती है, इसको हम लोग डारी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इधर क्या बोला जाता है। तो ये बहुत ही थोड़ी सी बनी थी, और घी जो है ये काफ़ी सारा बना था। फिर भी मतलब 1 ही हफ्ते का है, तो मतलब कितना ही बनेगा, बट हाँ फिर भी ठीक ठाक बन गया था। और किसी किसी को ना इसकी खुशबू पसंद नहीं आती, मतलब कि मलाई से जब घी बनाते हैं तो उस टाइम पे जो स्मेल आती है ना, तो किसी किसी को वो पसंद नहीं आती, पर ये मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। और ये देखिए यहाँ पे घी बन चुका है, इसे मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और अब मैं इसे छान के अलग रख देती हूँ, मतलब कि रख देती हूँ। जो मैं घर पे अभी बना रही हूँ ना, उसे मैं अलग ही रख रही हूँ डब्बे में। और जो मार्केट से ख़रीद के लाए थे वो भी ठीक ही था, पर पता नहीं कि उसमें इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शाम की पूजा करने के लिए। कल मैं लाइव आई थी, तो एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी आप अभी पूजा नहीं कर रहे हो क्या। तो क्या होता है ना, दिन की ये तो मैंने पहले भी बताया है कि सुबह जो मैं पूजा करती हूँ ना, वो मेरी बहुत जल्दबाजी में होती है, तो वो तो मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। बस जो
जैसे कि गौरी की पूजा हो गई है, जो भी ज़रूरी होती है जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ। जो मेरी शाम की पूजा होती है ना, वो मैं आराम से करती हूँ, क्योंकि मैं शाम को हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो उसमें मुझे अच्छे से 15-20 मिनट या जो भी मेरा टाइम रहता है वो मैं लेती हूँ। लेकिन जब से मैं आई हूँ ना कानपुर से, तो मेरा पूरा टाइम टेबल बिगड़ चुका था। कभी तो मैं कर लेती थी पूजा, कभी नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे हैं तो फिर उस हिसाब से करना पड़ रहा था। लेकिन अभी इस वाले सैटरडे से फिर से मैंने वापस से स्टार्ट किया है, अच्छे से पूजा वगैरह करके, कि मैं अब से जो है डेली हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, जैसे कि मैं पहले पढ़ रही थी। तो इस वजह से फिर मैं जो है वो नहीं शूट कर रही थी, तो मैंने ये शूट कर लिया था फाइनली। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ लिया था, आरती कर लिया था। और मेरे साथ पता है ऐसा हो गया ना कि अगर मैं एक दिन भी नहीं पढ़ती हूँ ना हनुमान चालीसा, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है खाली खाली है, कुछ मतलब छूट गया है ऐसे करके। आप देखना, पढ़ के अगर आप रेगुलर पढ़ने लग जाते हो ना, तो ये आपके साथ होगा। जब मंथ में पीरियड टाइम पे हम नहीं करते पूजा, तो उस टाइम पे भी ना मतलब ऐसा लगता रहता है कि क्या ही छूट गया है, क्या ही नहीं किया हमने। तो यहाँ पे तब तक घी भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको छान लेती हूँ। अच्छे से तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा गुनगुना ही था, नहीं तो फिर वो जम जाता। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, यहाँ पे छान ले रही हूँ। और ये जो ग्रीन वाला मैंने टी शर्ट पहना है ना, इसे मैंने रिटर्न पे डाल दिया था कि मतलब नहीं रखूँगी, पर फिर मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया, तो उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है रख लो, तो फिर मैंने रख लिया, अदरवाइज़ मैं रिटर्न ही कर देती। तो बट अच्छा है, काफ़ी गर्म है और थोड़ा सा लूज़ है ना, तो अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे घी मैं निकाल दे रही हूँ, छोटा सा है मेरे पास कैन, तो इसी में मैं जो भी घी बना रही हूँ उसे स्टोर करती हूँ। और ये जो घी की बची हुई होती है ना दारी, ये चीनी के साथ खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बचपन में मैंने ये बहुत खाए हैं, मतलब मेरी नानी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता था, तो वहाँ पे जब मैं जाती थी तो बहुत खाती थी, या कोई आता था तो नानी भिजवा देती थी। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे तो खाने में, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने छन्नी में ना सारा ये जो है डाली इसको डाल दिया, ताकि जो भी इसमें घी है वो अच्छे से नीचे छन जाए। वैसे सारा तो नहीं निकलता है, इसमें भी काफ़ी सारा घी रह जाता है, तभी ये खाने में और भी अच्छे लगते हैं। ये जो बचा हुआ है ना, ये इसको हम लोग तो डारी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो प्लीज़ मुझे बताना। मुझे बस यही पता है कि हमारे इधर इसको यही बोला जाता है। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।